जहांगीरपुर हिंसा मामले में नया मोड़, आज तक से बोले पुलिस कमिश्नर, 3 में से एक शोभा यात्रा की नहीं ली गई थी इजाजत। इन्होंने परमिशन नहीं ली थी तो इनके खिलाफ अकॉर्डिंगली लीगल कार्रवाई की गई है और परमिशन नहीं लेने के बावजूद प्रशासन चूंकि निकल गया था। दिल्ली पुलिस के बयान के बाद सियासत तेज, असदुद्दीन ओवैसी ने दागे सवाल, बिना इजाजत शोभा यात्रा निकली कैसे? खामोश तमाशे बनकर बैठी थी कि पुलिस गूंगी हो गई थी, अंधी हो गई थी पुलिस, तो कैसे आपने निकालने दिया बगैर परमिशन के आपके? जहांगीरपुरी हिंसा केस में वीएचपी और बजरंग दल पर केस दर्ज, बिना इजाजत शोभा यात्रा निकालने पर कार्रवाई। दिल्ली में हिंसा करने वालों पर गृह मंत्रालय सख्त, अमित शाह ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए, कहा कार्रवाई ऐसी हो कि मिसाल बने। दंगे में सरेआम गोली चलाने वाला सोनू शेख गिरफ्तार, मूल रूप से पश्चिम बंगाल के हल्दिया का रहने वाला है, 10-12 साल पहले आया था दिल्ली। जहांगीरपुरी हिंसा के 2 मुख्य आरोपियों अंसार और असलम की कोर्ट में पेशी, अदालत ने बढ़ाई 2 दिनों की पुलिस हिरासत। सामने आई जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी की नई तस्वीर, बीएमडब्ल्यू कार के साथ सोने से लदा दिखा अंसार। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के परिजनों में नाराजगी, पुलिस एक्शन के खिलाफ जहांगीरपुरी थाने के बाहर प्रदर्शन। फुल स्पीड में है जहांगीरपुरी हिंसा की जांच, फोरेंसिक टीम ने मौके से जुटाए सबूत, घरों की छतों पर जाकर तलाशी ली। जहांगीरपुरी हिंसा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर तैनात हैं जवान, महिला सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती। जहांगीरपुरी में जारी शांति बहाल करने की कोशिश, स्थानीय महिलाओं ने किया भजन कीर्तन का आयोजन। जहांगीरपुरी हिंसा पर जारी सियासत के बीच बीजेपी अध्यक्ष ने विपक्षी पार्टियों पर किया पलटवार, 13 दलों की चिट्ठी के जवाब में आम लोगों के नाम लिखा खुला खत। तुच्छ राजनीति करते हुए कांग्रेस की विपक्षी पार्टियों की सोच है हमारा भला कैसे हो। जेपी नड्डा की चिट्ठी को लेकर कांग्रेस का पलटवार, जयवीर शेरगिल बोले अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष। वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी को जवाबदेही और जिम्मेदारी से चिढ़ है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जहांगीरपुरी दंगे का मामला, याचिकाकर्ता वकील ने अदालत से की एनआईए जांच की मांग। जहांगीरपुरी दंगे को लेकर जम्मू में डोगरा फ्रंट का विरोध प्रदर्शन, अरविंद केजरीवाल को ठहराया जिम्मेदार। खरगोन हिंसा में एक युवक की मौत, हफ्ते भर बाद इंदौर के अस्पताल में मिला शव, परिवार का आरोप पिटाई के बाद साथ ले गई थी पुलिस। खरगोन हिंसा में मौत मामले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का बयान, बोले 10 अप्रैल को ही मिला था शव, सुरक्षित रखने के लिए इंदौर भेजी गई थी लाश। अलीगढ़ के एमयू में छात्रों का प्रोटेस्ट मार्च, अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाकर हंगामा। लखीमपुर केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हाईकोर्ट से मिली जमानत को खारिज किया। आशीष मिश्र को 1 हफ्ते के भीतर करना होगा सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, पीड़ित पक्ष का नहीं रखा गया ध्यान। आशीष मिश्र पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर सुलगी सियासत, कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, अगर इसमें कोई दोषी है तो भारत की केंद्र सरकार। जितने दोषी अजय मिश्रा जी का परिवार है, उतना ही दोषी उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की सरकार है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। आशीष मिश्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राकेश टिकैत ने उठाए सवाल, कहा यूपी सरकार ने अदालत में नहीं रखे थे तथ्य। तो बेल मिली थी, वो जो तथ्य थे उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं रखे, इसलिए उनको बेल मिली। आज सुप्रीम कोर्ट ने देखा, उसकी जमानत रद्द करी। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व मनाएगी केंद्र सरकार, 21 अप्रैल को पीएम मोदी राष्ट्र को संदेश देंगे। 3 दिनों के दौरे पर गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और सीएम भूपेंद्र पटेल ने स्वागत किया। गांधीनगर के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पहुंचे पीएम मोदी, अधिकारियों से समझी सेंटर के संचालन की प्रक्रिया। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने साधा भतीजे चिराग पासवान पर निशाना हमला करवाने का आरोप लगाया। चिराग पासवान बखवा करके हमारे ऊपर में जानलेवा हमला किया। हाजीपुर में हमला हुआ और परसों की घटना है।
कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। टीएमसी में शामिल हुए असम के कद्दावर नेता रिपुन बोरा ऊपर से नीचे तक आपस में ही लड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता, ये आरोप लगाया। गुवाहाटी में तेज हुई म्युनिसिपल चुनाव की तैयारी, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया रोड शो। काशीपुर में उत्तराखंड के सीएम ने प्राइम लाइफ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। आसपास के लोगों को मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधा। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए लॉन्च किया नंबर 1064 पर लोग दर्ज कर सकेंगे शिकायत। 8 दिनों के दौरे पर भारत पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री, राजकोट में हुआ शानदार स्वागत। प्रियंका वाड्रा समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ प्रशांत किशोर की बैठक, बीजेपी के खिलाफ रणनीति को लेकर चर्चा। सोनिया गांधी से मिली पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती, ताजा सियासी हालात पर चर्चा। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे नए थल सेनाध्यक्ष, आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे की जगह लेंगे। सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाले पहले इंजीनियर कोर के अफसर होंगे मनोज पांडे, 1 मई को संभालेंगे आर्मी चीफ का पद। दंगाइयों पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, कहा सरकार के निशाने पर मुसलमान, ऐसा लगता है कानून नहीं बचा। दिल्ली में 2 दिनों की हड़ताल पर हैं ऑटो और टैक्सी वाले, सीएनजी की बढ़ती कीमतों को लेकर हल्ला बोल। दिल्ली में हड़ताल के दौरान टैक्सी ऑटो ड्राइवर्स की गुंडागर्दी, सवारी लेकर जा रहे ऑटो वाले की पिटाई की। हरियाणा के सोनीपत में ओला उबर चालकों की मोर्चाबंदी, सीएनजी के बढ़ते दाम और निजी टैक्सी कंपनियों के खिलाफ हड़ताल। लखनऊ में ओला उबर ड्राइवरों ने धरना स्थल पर खड़ी की टैक्सी, सड़क से करीब 11,000 गाड़ियां नदारद। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आरपीएफ की टीम पर आतंकी हमला, अंधाधुंध फायरिंग में 2 जवान शहीद। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी, दहशतगर्दों की तलाश में जुटी पुलिस। ठाणे के कल्याण में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी और एमएनएस का विरोध प्रदर्शन, पूरे इलाके को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग। गुरुग्राम में लोगों का विरोध प्रदर्शन, सोना रोड टोल प्लाजा को लेकर दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। रोहतक में हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन, टोल फ्री करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हंगामा। अचानक बाराबंकी पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिला अस्पताल की कमियां देख डॉक्टर और अधिकारियों को फटकार लगाई। गुरुग्राम में कैश वैन से 1 करोड़ की लूट, 4 से 5 हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बलिया में मंदिर में शादी करने पहुंचे वर और वधू पक्ष में जमकर मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गाजीपुर में बेरोजगारी से परेशान शख्स ने की पत्नी और 2 बच्चों की हत्या, वारदात के बाद खुद को लगाई फांसी। बिहार के समस्तीपुर में बेकाबू एम्बुलेंस ने 12 लोगों को रौंदा, हादसे के विरोध में हंगामा। बिहार के दरभंगा में शराब की भरी बोतल के साथ थाने पहुंचा युवक, फेसबुक से किया लाइव, बदनामी से बौखलाई पुलिस ने जमकर की धुनाई। पंजाब के फिरोजपुर में पेड़ से लटकी मिली लड़के और लड़की की लाशें, हत्या और आत्महत्या में उलझी पुलिस। फतेहाबाद के एक घर में आगजनी और तोड़फोड़, पुलिस वालों ने पूरे परिवार को रेस्क्यू किया। गोपालगंज में दलित युवक पर दबंगों का टूटा कहर, मोबाइल चोरी के आरोप में बेरहमी से पिटाई। पंजाब के रोपड़ में कार को बस ने पीछे से मारी टक्कर, 5 लोगों की मौत। राजस्थान के उदयपुर में दर्दनाक हादसा, बाइक और कार की टक्कर में 4 लोगों की मौत। हमीरपुर में शराबी दूल्हे के जयमाला डालते ही दुल्हन ने की थप्पड़ों की बौछार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दिल्ली पुलिस ने नीरज गवानिया गिरोह के कुख्यात गैंगस्टर को एनकाउंटर के दौरान दबोचा, 1 पिस्तौल और चोरी की मोटरसाइकिल समेत 6 खाली कारतूस बरामद। केदारनाथ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के प्रस्ताव का तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया, मुख्य सचिव को भेजा ज्ञापन। केदारनाथ धाम में जारी है बर्फबारी का दौर, 1 हफ्ते में यात्रा की तैयारियों में आ रही है रुकावट। दिल्ली में जारी है भीषण गर्मी का कोहराम, 2 दिनों तक दिल्ली वालों को परेशान करेगा हीट वेव, 42 डिग्री रहेगा पारा। दिल्ली में 20 अप्रैल तक राहत के आसार नहीं, मौसम विभाग के अनुसार 21 अप्रैल को तूफान का अनुमान है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर कल से बारिश का अनुमान, मौसम विभाग का दावा, मैदानी इलाकों में 4 डिग्री तक पारा गिरेगा। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले, 24 घंटे में सामने आए 2100 से ज्यादा नए मरीज, एक दिन में 214 लोगों की मौत। देश और दुनिया में शांति के लिए धार्मिक गुरुओं ने की पूजा अर्चना, कोरोना से मुक्ति की भी कामना की।
कोरोना महामारी के चलते 2 साल बाद रुद्रप्रयाग में हुआ मेले का आयोजन, ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1172 अंकों की गिरावट के साथ 57,166 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 302 अंक लुढ़ककर 17,173 पर बंद। तेज महंगाई के बीच महंगे होम लोन के दौर की शुरुआत। एसबीआई ने एमसीएलआर में 10 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया। एक्सिस बैंक ने भी बढ़ाई ब्याज दर। सोमवार से ट्रेडिंग और मनी मार्केट की ओपनिंग के समय में हुआ बदलाव। सुबह 9 बजे से शुरू होगा कारोबार। महंगी हुई मारुति की कारें। इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी के असर से सभी मॉडल्स की कीमतों में 1.3% की बढ़ोतरी। ईवी में नंबर 1 बनने के लिए नए मॉडल्स पेश करेगी मारुति सुजुकी। % हिस्से पर कब्जे के लिए ज्यादा एसयूवी लाने पर भी होगा फोकस। भारत में धीरे धीरे खत्म हो रहा है छोटी कारों का मार्केट। बंद होगी निसान डैटसन, फोक्सवैगन, पोलो, होंडा जैज होंगी बंद। मार्च में थोक महंगाई दर बढ़कर 14.55% पर पहुंची। पिछले 1 साल से डबल डिजिट में बना हुआ है आंकड़ा। रूस यूक्रेन के बीच जंग का 54वां दिन। ताबड़तोड़ हमला कर रही है रूस की सेना। यूक्रेन के खार्किव में रूस की भीषण बमबारी। स्कूल, अपार्टमेंट्स और अस्पतालों को बनाया निशाना। 5 लोगों की मौत। खार्किव के स्कूल में दिखी रूसी हमले से हुई तबाही। चारों ओर बिखरे दिखे सामान। रेस्क्यू टीम ने संभाले हालात। यूक्रेन की राजधानी कीव के करीब रूस ने दागी मिसाइलें। कई इमारत ध्वस्त। युद्धपोत कारखाना तबाह करने का भी दावा। मारियोपोल पर आखिरी कब्जे की तैयारी में पुतिन की सेना। कहा, करो सरेंडर या मरने को हो जाओ तैयार। चर्निहिव पहुंचा आज तक 40 दिनों बाद वापस लौटी रूस की सेना, लेकिन अब भी दहशत में हैं लोग। पोलैंड सीमा से सटे लवीव में रूस का जोरदार हमला। यूक्रेन का दावा, मिसाइल हमले में 7 लोगों की मौत हुई। रूसी हमले में घायल हुए लोगों के बीच पहुंचा आज तक। ज़पोरिज़िया के अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों ने सुनाई आप बीती। रूस के हमले के बीच जारी है यूक्रेन से पलायन का सिलसिला। अब तक 50 लाख लोग छोड़ चुके हैं अपना आशियाना। आज होगा पाकिस्तान की नई कैबिनेट का गठन। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ करेंगे ऐलान। बिलावल भुट्टो हो सकते हैं विदेश मंत्री। चीन के शंघाई में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 3 लोगों की मौत से हड़कंप। फिलहाल नहीं मिलेगी पाबंदियों में छूट। शंघाई में पिछले 24 घंटे में संक्रमित हुए 22,000 से ज्यादा लोग। 4 हफ्ते से सख्त लॉकडाउन के बावजूद बिगड़ रहे हैं हालात। जापान की परमाणु नीति के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। परमाणु संयंत्रों को बंद किए जाने की मांग। चीन से बढ़ते खतरे के मद्देनजर जापान बना सकता है परमाणु हथियार। दक्षिण अफ्रीका में मूसलाधार बरसात और बाढ़ से प्रलय। 440 के पार पहुंची मरने वालों की संख्या। दर्जनों लापता। स्पेन के कैनरी द्वीप पर पकड़ी गई नशे की खेप से भरी नाव। करीब 3 टन कोकेन बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 मिलियन यूरो से ज्यादा है ड्रग्स की कीमत। अरब देशों में ईस्टर का जश्न। इराक की राजधानी बगदाद में भारी सुरक्षा के बीच प्रार्थना सभा। ईसाई समुदाय के लोग हुए शामिल। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ईस्टर के मौके पर भव्य परेड। रंग बिरंगी पोशाक में शामिल हुए सैकड़ों लोग। महिलाओं की फूलों वाली खास टोपियों ने खींचा सबका ध्यान। ब्राजील में ईस्टर पर कार्निवल का रंग। सांबा डांस के जरिए सेलिब्रेशन। रियो की सड़कों पर रंग बिरंगी पोशाकों में उतरे 300 से ज्यादा लोग। पश्चिम जर्मनी में फूलों के गुच्छों से लदे चेरी के पेड़। गुलाबी फूलों में नहाया वॉर्न शहर। पर्यटकों की बड़ी तादाद। न्यूयॉर्क में धूमधाम से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पिलो फाइट डे। 2008 में पहली बार हुआ था आयोजन।